हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक एपी दे रखी है जिसकी 30th टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हमको 10 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो। कॉमन डिफरेंस -3। 30th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 31 में से 1 गया 29d। a के प्लेस पर 10 और d के प्लेस पे रख लेते हैं -3, तो 10 माइनस 29 इंटू -3 -87 -77। सी ऑप्शन करेक्ट हो गई। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट में हमको 11th टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों ही केसेस में 5/2 आ गया। 11th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 10 इंटू डी। 11 माइनस 1, a के प्लेस पर -1, a के प्लेस पर -3, d के प्लेस पर हो जाएगा 5/2। -3 प्लस 2 5 जा 5 5 जा 25, -3 प्लस 25 22। 11th टर्म 22, बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट के अंदर आपको टेक्निकली मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पहली टर्म दे रखी है और तीसरी टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म मिसिंग है, वो बतानी है। सेकंड टर्म फाइंड करने का बिल्कुल शॉर्टकट सा मेथड, बिल्कुल आसान सा तरीका, आप इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करो, 2 से कर दो डिवाइड। 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 26 हो गया 28/2 14। तो हमारी मिसिंग टर्म हो जाएगी 14। तो ये यहाँ पर 14 आ जाएगा। सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, सेकंड और फोर्थ टर्म दे रखी है। देखिए बेटे, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, 13 दे रखा है। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 3 दे रखा है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू निकाली 13 माइनस डी, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, a के प्लेस पर पुट कर दिया 13 माइनस डी प्लस 3d इक्वल टू 3। 2d 13 को लाए राइट में, 3 माइनस 13 विच इज -10, तो d की वैल्यू आ गई -5। ये d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो a हो जाएगा 13 माइनस और माइनस प्लस 5, 18 हो गया a की वैल्यू 18 आ गई। तो मेरी यहाँ पर मिसिंग टर्म यहाँ पर आ गया 18। अब 18 में से 5 गए 13 अगली टर्म, 13 में से 5 गए 8 अगली टर्म। एक बार आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप बाकी की टर्म्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड पार्ट पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस निकल गया तो ये बीच की 2 टर्म्स हम निकाल पाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म है 5, फोर्थ टर्म 9 एंड 1/2 यानी 19/2 हो गई। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 5 को लाओ इधर, 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5/1, एलसीएम आ गया 2, 19 माइनस 10 9/2, 3d हो गया 9/2 की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब हमको अगली 2 टर्म्स फाइंड करनी है। अब ये मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। तो d 3/2 है तो कॉमन डिफरेंस 3/2, तो यहाँ पे निकालने के लिए 5 में 3/2 को ऐड कर लेंगे। 5 में 3/2 ऐड करोगे तो ये हो गया 13/2। फिर 3/2 13/2 में ऐड कर लेते हैं। 13/2 में 3/2 ऐड कर लिया तो हो गया 16/2 यानी कि 8। 8 में 3/2 ऐड करोगे तो 19/2 आ जाएगा यानी फोर्थ टर्म आ गई। तो हमारी मिसिंग टर्म्स होगी 13/2 एंड 8। पार्ट 4 के अंदर सेम वे में आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th टर्म है। तो 6th टर्म का फॉर्मूला लगा करके आप d निकाल लोगे और वो d यहाँ ऐड करते हुए ये मिसिंग टर्म्स आप कैलकुलेट आराम से कर लोगे।
पार्ट 5 के अंदर भी सेम वे के अंदर आपको सेकंड टर्म पता है और 3, 4, 5, 6 और छठी टर्म पता है। ये है सेकंड टर्म, ये है सिक्स्थ टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस डी इक्वल टू 38। सिक्स्थ टर्म आपको दे रखी है -22, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिक्स्थ टर्म आपको दे रखी है -22। सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 5d इक्वल टू -22। यहाँ से a की वैल्यू निकालो 38 माइनस डी, वो यहाँ पुट कर देते हैं a की जगह 38 माइनस डी प्लस 5d इक्वल टू -22। ये हो गया 4d माइनस डी प्लस 5d 4d। 38 को इधर लाए माइनस कर दिया, -60 हो गया। यहाँ से 4 से डिवाइड किया, d की वैल्यू हो गई -50। d की वैल्यू -15 यहाँ a में पुट करते हैं तो a हो जाएगा 53 हो जाएगा a की वैल्यू। अब a की वैल्यू 53 है और हमारे पास d -15 है, तो बहुत आसान तरीका है। 53 में से 15 को, पहली टर्म हो गई 53, फिर 15 माइनस किया तो 38, फिर 15 माइनस कर दिया तो 23 हो जाएगा, फिर 15 माइनस कर दिया तो 8 हो जाएगा, फिर 15 माइनस कर दिया तो -7, फिर 15 माइनस कर दिया तो -22। तो इसका मतलब हमने जो किया है वो ठीक किया है। आगे बढ़, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स कवर हो गए हैं। अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।